जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक थ्रिलर फिल्म कैस्केड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अनसीन 2023 को एक्सप्लेन किया है, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद ड्राइवर की मौत हो गई थी। उसके बाद हमें दो टीनेजर कपल्स दिखाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं जेसी, एलेक्स, विंसेंट और एम। ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और इनकी छुट्टी हुई होती है, तो ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ पे घूमने जाएंगे। विंसेंट सबसे कहता है कि जब उसका स्कूल खत्म हो जाएगा तो वो आर्मी ज्वाइन करेगा, तो एम उससे कहती है कि यानी कि वो उसे छोड़ के चला जाएगा। वो जेसी से भी कहता है कि अगर वो भी चाहे तो वो भी उसके साथ आर्मी ज्वाइन कर सकता है। तो जेसी उससे कहता है कि उसे नौकरी करनी है और ढेर सारे पैसे कमाने हैं। उसके बाद वो लोग एलेक्स से पूछते हैं कि आखिर वो क्या करना चाहती है, तो एलेक्स उसे बताती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है। इधर हम एक ड्रग डीलिंग गैंग को देखते हैं जिनको एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका प्लेन जो ड्रग्स लेकर आ रहा था वो जंगल में कहीं क्रैश हो गया है। ये बात सुनकर उनकी लीडर स्किप अपनी टीम को तैयार करती है और उनसे कहती है कि उन्हें जंगल की ओर निकलना होगा ताकि वो ड्रग्स को वहां से ले सके। इधर चारों दोस्त डिसाइड करते हैं अगले दिन उसी जंगल में जाने का, ताकि वो वहाँ पे हाइकिंग कर सकें और एंजॉय कर सकें। जैसे जब एलेक्स को उसके घर के बाहर छोड़ता है तो एलेक्स अपने पिता की बाइक को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता घर के अंदर हैं। एलेक्स जैसी से कहती है कि वो अपने पिता को बहुत ज्यादा हेट करती है क्योंकि वो उसकी माँ को हमेशा मारा पीटा करते हैं। जैसे उससे कहता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है और अकेले ही अंदर जाती है, जहां वो अपने पिता को देखती है और उनसे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चले जाएं। उसकी ये बात सुनकर उसका पिता उसकी माँ को एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी को तमीज सिखाए। एलेक्स इससे गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और तभी उसके पिता के पास एक कॉल आता है और उनकी गैंग के मेंबर उसे उस ड्रग्स के बारे में बता देता है। सुन के वो कहता है कि वो किसी भी हाल में उसे ड्रग्स को पाना होगा। इससे हम जान पाते हैं कि उसका पिता भी इस गैंग में शामिल था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी था। एलेक्स की माँ उसके रूम में आती है और उसे समझाती है कि उसका पिता अब बिल्कुल नहीं बदल सकता, तो उन लोगों को एडजस्ट करना होगा और कुछ भी नहीं। अगली सुबह चारों दोस्त वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं जंगल में हाइकिंग करने के लिए और एंट्री गेट पे इन्हें फॉरेस्ट रेंजर मिलता है जो कि इन लोगों के नाम लिखवाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी ट्रिप एंजॉय करें। उनके जाने के बाद वहाँ पे स्किप अपनी गैंग के साथ आती है और फॉरेस्ट रेंजर जब उनसे उनका नाम पूछता है तो वो उसे जान से मार डालते हैं। इधर चारों दोस्त आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी नदी नजर आती है और वो उसके ऊपर चढ़ने के लिए जाते हैं ताकि वो देख सके वो कितनी गहरी है। एम वहाँ पे बैठ जाती है और एलेक्स को वो रुकने के लिए कहती है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस उनके एलेक्स हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने विंसेंट को इस बारे में बताया है, तो वो उससे कहती है कि उसने उसे इस बारे में अभी नहीं बताया है क्योंकि अगर वो उसे बताएगी तो शायद वो आर्मी के लिए नहीं जाएगा। उसके बाद वो सभी पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं जहाँ वो वाटरफॉल को देखते हैं और उसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। विंसेंट उनसे कहता है कि क्यों ना वो उसके अंदर कूदे और मजाक मजाक में वो उसके अंदर कूद जाता है। ये तीनों देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो जख्मी हो गया है, इसलिए तुरंत भाग के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तभी उन सबको वही क्रैश्ड प्लेन नजर आता है और वहाँ पे उसके ड्राइवर की डेड बॉडी भी पड़ी थी। वो वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करने लगते हैं और विंसेंट को वहाँ पे एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। वहाँ पे उन्हें एक कोकेन से भरा हुआ बैग भी मिलता है जिसे देखकर विंसेंट खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि इससे उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर वो लोग इसे मार्केट में बेचेंगे तो वो माला माल हो जाएंगे। एलेक्स जैसे उससे कहते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे सपोर्ट करती है और उससे कहती है कि वो तैयार है। जैसे उसे मना करता है लेकिन उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो लोग अपने बैग में उसे डालते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जब वो अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो वहां पे वो उस गैंग के एक मेंबर को देखते हैं जो कि उनके कार के ऊपर बैठा हुआ था। इस बंदे का नाम कटर था और ये स्किप का राइट हैंड था। कटर उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो विंसेंट उससे कहता है कि आखिर वो कौन है और उनसे क्या चाहता है। कटर उनसे कुछ सवाल पूछता है और उसे लगता है कि शायद ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो उनपे गन तान देता है और उनसे कहता है कि वो बैग खोलकर दिखाएं कि उसके अंदर क्या है। वो वॉकी टॉकी से अपनी टीम को भी इत्तला कर देता है कि उसे 4 टीनेजर मिले हैं और उसे लगता है कि शायद वो लोग कुछ जानते हैं। तभी विंसेंट अपनी फ्लेयर गन निकालता है और उस पे तान देता है और कटर उससे कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो उस पे फ्लेयर गन चला देता है और वो बंदा उसे शूट कर देता है, जिससे कि कटर की गर्दन जख्मी हो जाती है और विंसेंट भी जख्मी हो जाता है। उस गन शॉट से ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो विंसेंट को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठता और उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया है। एलेक्स उन सारे बैग्स को झाड़ियों में फेंक देती है और उसके बाद वो कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी कार के आगे एक और कार आ जाती है जिससे उनकी टक्कर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो तीनों बचे हुए हैं, लेकिन सामने वाली कार में जो बंदा है वो मारा गया है। एलेक्स जब उसकी लाश के पास जाती है तो वहाँ पे वॉकी टॉकी में उसे कटर की आवाज आती है जो कि उनसे कहता है कि वो उन बच्चों को वहाँ से जाने ना दे क्योंकि वो जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। ये सुन के वो उसकी वॉकी टॉकी ले लेती है क्योंकि वो एक जरिया बन सकता था उनका बाहर निकलने का। एलेक्स उस वॉकी टॉकी को रख लेती है क्योंकि वो उसके सहारे वहाँ से बाहर
बाहर निकलने वाले थे। उसके बाद वो जेसी को देखती है जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं चल पा रहा था। एलेक्स उसके पैर में पट्टी बांध देती है और उनसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा ताकि वो देख सके कि विंसेंट सही सलामत है या नहीं। वो दोनों को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और खुद जाती है विंसेंट के पास, लेकिन वहाँ पे विंसेंट नहीं होता। उसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। तभी वहाँ पे गन लिए एक बंदा आता है जो कि उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और वो उससे पूछता है कि क्या उन लोगों को कोई प्लेन नजर आया था। एलेक्स उसे कहती है कि हाँ उसने वो प्लेन देखा है। वो बंदा कटर को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो लड़की उसके पास में है और कटर उन्हें बताता है कि उसके दोनों दोस्तों को उसने बंदी बना रखा है। उसके बाद एलेक्स उसे उस प्लेन के पास ले जाने लगती है और उनसे कहती है कि वो उसके दोस्तों को कुछ ना करें। उसे उस फॉल के पास ले जाती है और उसे बताती है कि वो प्लेन नीचे ही है और बंदा जब नीचे देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी एलेक्स उस फॉल में कूद जाती है और उस बंदे को लगता है कि शायद वो मर गई होगी और वो ये बात कटर को बताता है तो कटर उससे कहता है कि वो नीचे जाए और उसे सर्च करे। जब वो नीचे जाता है तो एलेक्स उसे पानी से निकलती हुई नजर आती है और वो उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। तो एलेक्स उससे कहती है कि अगर उसे जान से मारना है तो वो उसे मार दे, लेकिन वो दिखने में एक अच्छा इंसान लगता है। अब वो बंदा सही में अच्छा इंसान था और वो किसी की जान नहीं ले सकता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और वहां से जाने देता है। वो कटर को कांटेक्ट करके झूठ बोलता है कि शायद वो लड़की मारी गई है क्योंकि नीचे उसे वो दिखाई नहीं दी। इधर कटर उन दोनों को टॉर्चर करता है और उनसे कहता है कि अगर उन लोगों ने नहीं बताया कि वो प्लेन कहाँ पर है तो वो एक एक करके उन सबको जान से मार डालेगा। इधर एलेक्स उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचती है और वहां पे वो दूसरे बंदे की कार के पास जाती है और देखती है कि वो कार अभी सही सलामत है, इसलिए वो उसका टायर चेंज करने लगती है। लेकिन तभी वहां पे विंसेंट आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो उसके वार से बच गया था। उसके बाद वो विंसेंट से टायर चेंज करवाती है और उस लाश को नीचे फेंक देती है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो पुलिस के पास जाके वहां पे मदद ला सके। तभी उन्हें रास्ते में फॉरेस्ट रेंजर की कार नजर आती है जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और वहां पे जाके उसे सारी बात बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट रेंजर कोई और नहीं बल्कि स्किप है, जिसे उस फॉरेस्ट रेंजर के कपड़े पहन लिए थे ताकि वो उन्हें गुमराह कर सके। तभी उसकी वो अपनी गन निकालती है और विंसेंट को शूट करके जान से मार डालती है और उसके बाद वो एलेक्स को हॉस्टेज बना लेती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से बता दे कि वो प्लेन कहाँ पर है क्योंकि वो अपना स्टॉक लिए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले। एलेक्स उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे पीट के उसे बेहोश कर देती है। जब एलेक्स की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस में बंधा हुआ पाती है और तभी स्किप वहां पर आती है और उससे कहती है कि अगर उसने उस प्लेन का पता नहीं बताया तो उसके दोनों दोस्तों को वो जान से मार डालेगी। ये सुन के एलेक्स उससे कहती है कि वो नहीं जानती उसके पिता कौन है, पर अगर उसके पिता को पता चल गया कि वो यहाँ पर है तो वो उन सबको मार डालेंगे। तभी वहाँ पे बाइक से एक बंदा आता है जो कि उसके पिता का ही गैंग मेंबर था और वो वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर से मिलने के लिए आया था। सिर्फ उसके सामने एज अ फॉरेस्ट रेंजर आती है तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे क्या नहीं आई है क्योंकि यहाँ तो पहले कोई और काम करता था। सिर्फ उसके सामने नाटक करती है और गन निकाल के उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो एलेक्स को लेकर बाहर जाती है और उसे अपनी कार में बैठाती है और उसे कहती है कि वो वहाँ का रास्ता उसे बताए। जब वो उसे ले जा रही होती है तो एलेक्स उसका स्टीयरिंग मोड़ देती है जिससे कि वो ब्रेक लगा देती है और एलेक्स वहाँ से जंगल की ओर भाग निकलती है। इससे स्किप को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि उसके दोस्त अब नहीं बचने वाले। वो कटर को कांटेक्ट करके कहती है कि वो उसके दोस्तों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दे और कटर उसके दोस्तों को टॉर्चर करने लगता है। तभी वो शरीफ बंदा उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं तो वो उनको चोट बिल्कुल ना पहुंचाए। इस सुन के कटर उससे कहता है कि वो उसका नौकर है ना कि उसका मालिक, तो वो उसे ना बताए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। कुछ देर बाद वहाँ पे स्किप भी आ जाती है और उनसे कहती है कि वो लोग इनको जान से नहीं मार सकते। अगर उस लड़की को पता चला कि ये लोग मर गए हैं तो वो उस प्लेन का पता उन्हें देगी ही नहीं। इधर एलेक्स वापस से उस कार के पास जाती है जिसके अंदर से उसे एक गन मिलती है और उसे विंसेंट की लाश मिलती है जिससे वो बदला लेने का सोचती है। वो गन लेकर वहाँ पे जाती है और झाड़ियों के अंदर से उन्हें देखने लगती है। वो उन्हें शूट करके मारना चाहती है लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकती थी, इसलिए वो रोने लगती है और सोचती है कि आगे वो क्या करेगी। जब वो बंदा जंगल में पहरेदारी कर रहा होता है तो वो पीछे आके उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है तो वो उसकी मदद करे यहाँ से बाहर निकलने में, क्योंकि उसकी गैंग ने उसके दोस्त को मार डाला है और वो लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते। ये सुन के वो बंदा राजी हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। इधर एक बंदा एलेक्स के डैड के पास आता है और उसे बताता है कि उनका एक साथी फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में मारा गया है और ये बात सुन के उन सबको बहुत ही गुस्सा आता है और उसका पिता अपनी गैंग लेकर वहाँ पे जाने लगता है। इधर एलेक्स उन सबके सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि वो लोग उसके दोस्तों को छोड़ दें और वो उसका एक आदमी लेकर वहाँ पे जाएगी ताकि वो प्लेन उसे दिखा सके। स्किप उसकी ये बात मान लेती है और उसके दोनों दोस्तों को छोड़ देती है और एलेक्स एक आदमी के साथ उस जगह पे जाती है ताकि वो उसे प्लेन दिखा सके। जब वो दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं तो उस प्लेन को देखकर वो आदमी उससे कहता है कि वो उसके अंदर जाके बैग निकाले और एलेक्स जब बैग निकालती है तो वो उससे कहती है कि वो जिंदा नहीं बचने वाला। तभी उस प्लेन के अंदर से वो बंदा निकलता है जो कि उस पे गन तान देता है और वो आदमी अपनी गन छोड़ देता है और वो लोग उसे बांध देते हैं। एलेक्स उस ड्रग्स के पैकेट को जलाने लगती है और उस आदमी को वो लोग हॉस्टेज बना लेते हैं। वो आदमी स्किप से कहता है कि वो जल्दी से वहां पर आए ताकि वो उसकी जान बचा सके वरना ये पूरे कोकेन को जला देगी। इसलिए कटर और स्किप वहां पे
बचाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कटर के ऊपर किसी ने निशाना साधा हुआ है और ये देखकर स्किप उससे कहती है कि वो जरा भी ना हिले। तभी वो जंगल की ओर जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन एलेक्स ठीक उसके पीछे से आती है और उसको शूट करके जान से मार डालती है। उसके बाद वो कटर के पास आती है और उसके पैर में शूट करके उसे जख्मी कर देती है और उससे कहती है कि वो उसे जान से तो नहीं मारने वाली, लेकिन वो उसे यहाँ पे छोड़ के जा रही है उसके पिता की गैंग के लिए। उसके बाद वो गाड़ी में बैठती है और वहाँ से आगे जाने लगती है और कुछ दूरी पे उसके पिता की गैंग उसका इंतजार कर रही थी। उसका पिता उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तो वो उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो इस बंदे को जान से ना मारे, क्योंकि ये बेशक उसके गैंग का है लेकिन इसने उसका बहुत ही साथ दिया है। वो अपने पिता से कहती है कि उसने वो सारा कोकेन जला दिया है और अगर वो उसे भी जान से मारना चाहता है तो वो उसे मार दे। उसका पिता चाहे कितना ही बुरा इंसान हो लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं मार सकता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों को लेके यहाँ से चली जाए और आगे जो कुछ भी होगा वो अकेले ही संभाल लेगा। वो आगे जाता है जहाँ पे उसे कटर मिलता है तो वो उसे जान से मार डालता है। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि आगे की पढ़ाई करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में गई होती है और वहाँ पे उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। टीचर उससे पूछती है कि क्या उसमें कोई बदलाव आया है, तो वो उससे कहती है कि पहले वो जो पर्सन थी वो अब नहीं है और अब जो वो पर्सन है वो बहुत ही खतरनाक है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। जब वो ट्रैकिंग करने गए होते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोकेन मिलता है और वो लोग सोचते हैं कि उसे बेचकर वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, लेकिन वो गैंग भी वहाँ पर आ जाती है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इसी बेचारे से अपना दिमाग लगा के अपने दोस्तों को छुड़वा लेती है, लेकिन उसका एक दोस्त मारा जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।